सॉरी मम्मी जी, मुझे ना बहुत सारे कॉल्स कर रहे हैं। किससे बात कर रही हो और बिना बताए कहाँ जा रही हो? माई रूम में। अब कम से कम 6 मंथ्स मैं अपने रूम में लॉक होकर ही रहूंगी। नो मीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली ईटिंग। क्या बात हो गई दिव्या? हुई नहीं है, होने वाली है शादी। रीत वेडिंग राघव। मम्मी जी आपने सी किया था ना, मेरे बाथरूम जितना बिग है उस रीत का घर, और वो इस घर की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। मैं कैसे बताऊंगी ये सब अपने रिच फ्रेंड्स को? और वैसे भी मम्मी जी, उस रीत का ना कोई स्टाइल नहीं है। नो गुड क्लोथ्स, नो ज्वेलरी। आपने देखा था ना कल भी उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी, और वो भी डायमंड लुक की नहीं थी। मम्मी जी, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये तो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है। लेकिन हाँ, परेशान तो मैं भी हूँ। अपनी उन्नति कैसे रहेगी उस घर के अंदर? अगर उसके रूम का टेम्परेचर 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाता है तो वो पूरी रात नहीं सो पाती है, और अगले दिन राघव भैया पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। ऐसा तो लाड करते हैं राघव भैया उससे। कैसे रहेगी वो उस घर में जहाँ सिर्फ हर चीज की कमी है? बिग सिस्टर इन लॉ, उन्नति चाहे कुछ भी करे, मम्मी जी को चलता है, क्योंकि उनके सारे नियम कानून हम डॉटर इन लॉज के लिए ही हैं। मुझे उन्नति की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके राघव भैया उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे वहां, और मैं अपनी उन्नति का बचपना इसलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि वो हमारे परिवार की बेटी है। ससुराल जाएगी तो अपने आप ही सारी समझदारी आ जाएगी उसमें। पर पहले तू अपना पासवर्ड बता। फोन का? दिमाग का, ताकि उसे अनलॉक करके उसमें कुछ अक्ल भर सकूं, ताकि तू भी अपने फोन की तरह थोड़ी स्मार्ट बन जाए। मिस मोरेना वेरी स्मार्ट मम्मी जी। आई कैन टेल कि आप उस टेढ़ी रीत को सीधा करना चाहती हैं, पर वो हम डॉटर इन लॉज की तरह साइलेंट रह के आपकी बात मानेगी? उसे माननी पड़ेगी। और राघव ब्रो, वो मानने देंगे? राघव ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि वो लड़की, ये रिश्ता उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और मैंने जिस तरह इतने साल अपना ये घर चलाया है, उस पे राघव ने कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया, और रीत के आने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। और वैसे भी उस रीत रिपोर्टर को सूर्यवंशी खानदान की बहू के ढांचे में मैं बहुत जल्द ढाल दूंगी। रीत मेरी बात सुन। अरे रीत मेरी बात तो सुन। अरे मैंने नहीं करा ऐसा। देख, मुझे पता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने किया, बट मैंने नहीं किया। मैं क्यों करूंगा ऐसा? अरे तो मेरी बात तो क्या उड़ते उड़ते चला गया मेरा वीडियो केसरी के पास? केसरी कहाँ से आ गया? मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस और कानून से कि मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करे और राघव सूर्यवंशी को उनके किए की सजा दिलवाए। रीत को समझाना ही बेकार है, कर ही देता हूँ डिलीट। यार विराज, एक्चुअली मेरा फोन बंद हो गया है, तो क्या एक कॉल के लिए तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? सिर्फ एक कॉल प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट, याद आ गया। मैं जब तेरा वीडियो डिलीट कर रहा था ना, तब केसरी मेरे पास आया था और उसने ना मुझसे फोन लिया था, एक फोन करने के लिए। जरूर उस कमीने केसरी ने ना वो डिलीटेड फाइल से रिस्टोर किया होगा। मैं क्यों करूंगा ऐसा? अरे मैं हे भगवान, अब मुझे एक घमंडी आदमी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे ताकि वो दूसरे घमंडी आदमी को बोले कि ये सब मैंने नहीं किया है। वैसे तुझे एक बात बोलूं, अब ना तेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। रीत चौधरी, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? सेवा तो आपने कर दी केसरी जी, कुछ ज्यादा ही। खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नीचे गिराना जरूरी नहीं था। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैंने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। पहला, अपने चैनल की रेटिंग बढ़ा दी, और दूसरा, तुम रीत चौधरी से रीत सूर्यवंशी बनने से रह गए। अगर राघव सूर्यवंशी तुमसे शादी कर लेता तो पता नहीं कल को तुम्हारे लिए वो कोई नया चैनल खड़ा कर देता। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। देखिए केसरी जी, अब आप मेरी बात सुनिए।
आप राघव को फोन करेंगे और उससे कहेंगे कि ये वीडियो आपने वायरल की थी, मैंने नहीं। कभी नहीं। अब ये इल्जाम तुम्हारे सर ही चढ़ेगा। गुड बाय। केसरी जी, हेलो हेलो, ये सब कुछ ना तेरी वजह से। रीत, ये क्या कर रही हो तुम? सर आपको नहीं पता इसने कितनी बड़ी मुसीबत मुझे में। सब पता है। देखो रीत, ये सच है कि तुम्हारी वीडियो की वजह से हमारे राइवल्स के रेटिंग्स काफी ऊपर गए। वो क्या है ना, जब आप दोनों के पास बच्चा आ जाएगा ना, तो अब मुझे बच्चा समझना बंद कर दोगे। वैसे अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ हियर करेंगे सब। क्या? नहीं नहीं दिव्या, तुम हमसे पहले खुशखबरी नहीं दे सकती। और तुम और प्रतीक हमसे छोटे भी हो। मम्मी जी की गोद में पहले बच्चा हम ही रखेंगे। करेक्ट, बात तो सही है। क्या सही है मैं बताती हूँ। बिग सिस्टर इन लॉ, जिस स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है ना, मुझे लगता नहीं आपको बेबी चाहिए। 3 इयर्स हो गए आपकी वेडिंग को, मैं सिर्फ बेबी की बातें ही सुन रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। 3 इयर्स भाभी? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें बच्चे चाहिए। बेबी चाहिए तो गुड न्यूज दीजिए। स्मार्ट भाभी। और वैसे भी मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे तो यंग और ब्यूटीफुल रहते रहते ही मम्मी बनना है, ताकि लोग जब मुझे मेरे बेबी के साथ देखें तो बोले, ओ माय गॉड, आप तो उसकी मम्मी नहीं बिल्कुल सिस्टर ही लगते हो। क्यों नदी?